हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और जिन बच्चों का 2022 में जो था मैट्रिक का एग्जाम था, और उसके बाद जो बच्चा 9 से 10th में गए हैं, जो 2023 में जो है मैट्रिक का एग्जाम देंगे, तो उनके लिए जो है हम लोग जो है मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो उसको हम आपको बेसिक से सिखाएंगे, पूरा आपको त्रिकोणमिति का पूरा आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें पहले जानना होगा कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिकोणमिति, उसका इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोण, त्रि मतलब तीन, ठीक है। यहाँ जो है त्रि, पहले इसको ध्यान दीजिए, त्रि करने का मतलब क्या है, तीन। और कोण, कोण पढ़ने का मतलब आप लोग तो पढ़े होंगे त्रिभुज में कोण होता है, और एक जो है एंगल, ठीक है। तो त्रि मतलब तीन, और कोण, और मिति यानी कि तीन कोणों का परिमाप, यानी कि तीनों कोणों को जब उसको जोड़ेंगे तो उसका परिमाप क्या होगा, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और उसी त्रिकोणमिति को हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि इसका त्रिकोणमिति में जो क्या होता है, पहले साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, उसी प्रकार इसका जो है विपरीत, मतलब इसका विपरीत जो होता है सारी को पढ़ेंगे, उसका अनुपात, ठीक है। तो पहले आप जान लेते हैं कि इसका पाइथागोरस प्रमेय से जो था PVH वाला, उसी को पहले आपको क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए इसको जान लेते हैं। तो पहले कहता है साइन थीटा, देखिए पहले आपको तीन बताया जाता है, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक। और इन तीनों का जो अपोजिट होता है, देखिए तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा, और टैन का कॉट, ठीक। और इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय होता है, तो उसको आपको मैं बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कि साइन थीटा का क्या होता है, या इसका फॉर्मूला है आपको याद करना होगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, PH, कॉस का होता है BH, और टैन का PV। जिस प्रकार हमने साइन थीटा का अपोजिट किया कोसेक थीटा, ठीक है, तो उसी प्रकार जो है इसका PH है, तो इसका क्या हो जाएगा HP। इसका ठीक जो है उल्टा होता है, साइन थीटा का जो है जो मान होता है PH, तो कॉसेक का हो जाएगा ठीक इसका उल्टा HP, यानी कि H को ऊपर भेज देना है और P को नीचे। उसी प्रकार इसका कर लेंगे, इसका क्या होगा HB, और इसका VP, ठीक। तो ये हमारा जो है 6 अनुपात है, ठीक है। साइन थीटा हो गया, कॉस टैन हो गया, इसका अपोजिट आपको इसको है, आपको इसको याद कर लेना होगा, ठीक है। ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है, इसमें आपको तो कोई मेहनत ही नहीं करना है। और इस पर जो है बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं इसमें क्या करते हैं पता है, देखिए PH, BH और PV। जो लोग वीडियो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं कि एक ट्रिक पर जो है इस फार्मूला को उसको ऐड कर देते हैं। तो उस ट्रिक पर कैसे ऐड करें, देखिए, यानी कि PH तो साइन का होता है, कॉस का BH होता है, और टैन का PV हो जाता है। तो आप चाहे तो उसको ट्रिक पर भी याद कर सकते हैं, नहीं भी। देखिए ये तो हालांकि एकदम सिंपल है। इसको क्या करते हैं लोग, पहले क्या याद करते थे, P से पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, और हरे हरे बोल। तो ये था जो, ये हो गया ओल्ड, ठीक है। और मॉडर्न में क्या याद किए, देखे कि युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो उसको याद कर लिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। Oh my God! Wow! तो आप चाहे तो पंडित बद्री प्रसाद से याद कर सकते हैं या पाकिस्तान से याद कर सकते हैं। तो लेकिन हमको आप तो सिंपल, इसमें उसको कोई आपको ट्रिक ही यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका जो है इसका जो 8.1 का जो है हमको चालू करेंगे, इसका एक्सरसाइज बनाने का, तो आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिए, और इसका जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो है उसको देख लीजिए। तो यह हमारे पास हो गया क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका कोण जो है B जो है समकोण है। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय पर इस फॉर्मूला को हम देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या मतलब क्या है, इसका कर्ण का जो वर्ग होगा वो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो देखिए, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कहने का क्या मतलब कि जो आपको AC जो कर्ण दिखाई दे रहा है उसका वर्ग, यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा, ये आधार BC और ये लंब AC के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, BC, यानी कि ये आधार है, इसको B बोलेंगे, बेस। और AB ये क्या है, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको P बोलेंगे। और AC यानी कि ये H बोलेंगे, ठीक। तो इसी को इस पर आप रखिए, देखिए AC क्या है, H है, H का स्क्वायर, ठीक। और AB P है, तो
पी का स्क्वायर प्लस बीसी क्या है बी, तो बी का स्क्वायर। जो त्रिभुज वाला फॉर्मूला होता था उसी पर आपको इसको देखिए पाइथागोरस प्रमेय हो गया ना। तो अगर आप ये पाइथागोरस प्रमेय का एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अगर याद कर लेते हैं तो इससे और जो है 2 से 3 फॉर्मूला आएंगे जो आपको ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जैसे कि देखिए करने का मतलब क्या है, एक एच स्क्वायर क्या हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए एच का स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच स्क्वायर था ना, तो और स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या लगेगा रूट हो जाएगा। तो अगर एच का मान निकालना होगा तो उसके लिए फिर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कह दे कि पी बराबर क्या होगा, पी का मान निकालना होगा हमें, तो यानी कि लंब का मान, तो क्या करेंगे, इस पर भी स्क्वायर है पी पर, इसको रूट अंडर में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी बराबर क्या है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या है बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें जो है हाइट यानी कि एच की जो है कर्म जो है वही जो है दोनों भुजा के बड़ा है, ठीक है, दोनों योग के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे ही आपका जो फॉर्मूला बनते चल जाएगा, देखिए ना यहाँ पर आप यहाँ पर पी स्क्वायर करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को हम उधर भेजे है ना, यानी कि ये स्क्वायर को इधर भेजे हैं तो इस फॉर्मूला में इधर रूट हो गया, ठीक है। तो सब सेम ही है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये है। अब इसमें क्या होता है कि आपको कहेगा कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक, त्रिभुज एबीसी में जब कहा कि आपको कोण सी का मान निकालना है, ये कोण सी का मान, इसको आप थीटा दे देगा, ठीक है। कोण सी का जब मान निकालना होगा तो इसके सामने वाला जो यानी कि जिस कोण का आपको मान कहेगा निकालने के लिए उसके सामने वाला जो कोण होगा वो लंब होगा, यानी कि इसको हिंदी में पी जो इसको हिंदी में कहते हैं लंब, इसको कहते हैं क्या आधार, और इसको कोण, ठीक। तो जब कहेगा कि कोण सी यानी कि थीटा का मान निकाले तो इसके ये कोण की जो सामने वाला भुजा होगा वो लंब हो जाएगा, ठीक, और इसके नीचे वाला जो भुजा जाएगा आधार हो जाएगा, और इधर वाला भुजा, तो कर्ण जो है कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो है वो कभी नहीं बदलता है, सिर्फ जो है आधार और लंब बदलता है। तो कर्ण वही रह जाएगा, ठीक है। देखिए सी और कहा कि सी का कोण निकाले, ए बी जो हो जाएगा लंब हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यानी कि कोण सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा में बी सी। यहाँ पर आपको कोई अनुपात दे देगा, यानी कि कहेगा कि साइन थीटा या कहेगा कॉस थीटा कॉस सी या टेन सी, इस पर आपको कहेगा निकालने के लिए। अगर मान लीजिए अगर कहता कि नहीं कोण सी से नहीं, बोलता है कि कोण ए से हमें निकाल देना है, कोण ए से, इसको थीटा मान लीजिए। तो अब कोण ए से कहेगा तो इसके सामने वाला, तो कोण ए के सामने, तो कोण ए के सामने क्या है तो बीसी है। तो अब ये कोण ए के लिए जो हो जाएगा बीसी लंब हो जाएगा, ठीक है। कोण ए के लिए क्या हो जाएगा बीसी लंब हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ए बी ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए 8.1 का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। तो देखिए हमारा जो है 8.1 का ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 1 का पहला है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है आपको बता दे रहे हैं आपको कि क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जो है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज एबीसी जो है समकोण त्रिभुज है। ये जो है हम एनसीईआरटी का बुक है, जब बिहार बोर्ड का जो पब्लिकेशन होता है यानी कि गवर्नमेंट का जो होता है बुक सरकारी स्कूल उसी से आपको हम इसे पढ़ा रहे हैं। वो जो है ये अगर किसी देखिए आप इस टॉपिक को अगर अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो आपको कोई बुक मायने नहीं रखता है, जो भी बुक हो उसको आप रगड़ दीजिएगा, यानी करने का मतलब उसको बना दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण बी जो है, कोण बी समकोण यानी कि 90 का एंगल, यहाँ पर देख सकते हैं 90 का एंगल होता है। और कह रहा है कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर, और हमें एसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एसी, पहले तो हमें एसी निकालना होगा, इसके लिए क्या तब पाइथागोरस प्रमेय। तो हमें क्या लिखना है पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए यहाँ पर एसी का स्क्वायर, तो क्या बात है इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब डिस्प्ले पर देख लीजिए फॉर्मूला है, आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, उसके लीजिए फॉर्मूला को, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एसी तो है नहीं, चलिए इसको एसी का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी कितना हमारा 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, और बीसी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। इसको एसी स्क्वायर ले जाएगा रूट में आ जाएगा, और 24 का स्क्वायर कितना होता है तो 576 होता है, प्लस और 7 का स्क्वायर 49। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 600
25, ठीक। और 625 हो गया, ठीक है। और 625 का जो रूट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। देखिए तो ये जो 25 सेंटीमीटर है हमारा एसी आ गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से जो हम निकाला तो ये 25 सेंटीमीटर हमारा एसी आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए बी भुजा है और बीसी भुजा, तो ये दोनों से जो बड़ा है, एसी है जो कर्ण है, दोनों से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एसी आ गया, 25 आ गया हमारा एसी। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो आप इसे समझिए, इसको पी कहते हैं यानी कि परपेंडिकुलर लंब, इसको बी आधार, इसको एच कर्ण, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला पर हम लोग जाएंगे। देखिए ये क्या कर रहा है, साइन ए कर रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए करने का मतलब कि कोण जो है ए वाला कोण, ए कोण ए, ठीक। तो जो हमने क्या बोला था कि कोण अगर जिसके मतलब कि जो कोण होगा उसके सामने का जो कोण होगा, जो भी कोण होगा उसके सामने का जो भुजा होगा वो लंब होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बोला, साइन ए का मान निकालने के लिए इसको सामने का जो भुजा है बीसी, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब। इसको पी लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। पी हो गया, ठीक। और इसका जो है ये वाला भुजा इसके लिए क्या हो जाएगा, बी यानी कि आधार, ठीक। और ये कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण वैसा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन ए के लिए क्या हो गया, पी और बी, ये हो गया। तो क्या होता है कि फॉर्मूला में क्या, हम यहाँ पे देखिए साइन ए का कारण मान, तो फॉर्मूला में जो हम लोग क्या देखे थे कि साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, पी एच। डिस्प्ले पर आप देख लीजिए, डिस्प्ले पर शो रहा है। तो साइन थीटा का मान होता है पी एच। तो थीटा के जगह पर जो है हमें ए दिया है, तो इससे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दे सकता है, कोई भी अल्फाबेट मतलब कि कोई भी लेटर आपको दे सकता है। तो साइन ए, चलिए साइन ए का मान है पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं साइन ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पी एच, पी एच हो गया। तो ये पी एच होता है साइन ए यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी एच। और यहाँ पे देख, इसको अब कुछ नहीं करना हमें, तो इसको कर्ण निकाल लिया, हमें आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो अब हमें सिर्फ इसका मान रख देना है यहाँ पर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पी यानी कि जो साइन ए से जो है यानी इस कोण से हमारे लिए सामने वाला बीसी जो भुजा है हमारे लंब हो गया। तो पी यानी पी का मान कितना हो गया, तो 7, ठीक। और यहाँ पर देखिए एच करने के बाद एक कर्ण, तो कर्ण तो बदलता नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा हमारा एच, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा साइन ए का मान हो गया, ठीक। ये जो हो गया साइन ए का मान, यानी कि कोण बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कोण ए से कहा, तो ये हमारे बीच जो ये सामने वाला लंब हो गया, ठीक। कंफ्यूज इसमें नहीं होगा, बहुत बड़े इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर दिक्कत होगा तो हम वीडियो में कमेंट करके देगा, उसको अच्छा से समझाएंगे फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, दूसरा पूछ रहा है कि अब कॉस ए का मान बताइए। तो कॉस ए का मान यानी कि फॉर्मूला में क्या बताया था कि साइन ए का मान क्या था, पी एच, और कॉस ए का मान क्या होता है, बी एच। तो देखिए यहाँ पर अब कॉस ए, ठीक, तो बी और एच। कॉस ए में भी ये भी कॉस ए यानी कि यही कोण से कह रहा है, तो इसका सामने वाला भुजा जो है पी ही होगा और ये बी होगा, इसमें कोई मतलब बदलाव नहीं है, क्योंकि ये भी क्या कॉस ए ही कोण कर रहा है। अगर यहाँ पर पूछ देता कि कौन सी यानी कि कॉस सी अगर पूछ देता, तो ये कौन सी कॉस अगर सी पूछ देता तो इसका सामने वाला जो लंब हो जाता ये ए बी, ठीक। तो हमें तो ये पूछ नहीं रहा है, ठीक है, ये रहिए। तो यह क्या कर रहा है, कॉस ए, ठीक। तो कॉस ए का मान क्या, फॉर्मूला क्या होगा, बी एच, ठीक। तो यहाँ बी का मान हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर जो बी हो गया ये 24, ठीक। और जैसा कि मैंने बताया कर्ण नहीं बदलता इसका, तो हमें कर्ण कितना दिया 25 सेंटीमीटर यानी कि एच। बी देखिए यहाँ पर कि कोण ए से इसका सामने वाला पी हो गया और बी हो गया, ठीक है। तो ये बी हमारा कितना हो गया, 24 हो गया, सामने देख सकते हैं 24, ठीक। और ये एच का मान कितना है, तो 25, तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया हमारा कॉस ए का मान। तो ये जो है ये फर्स्ट ट्रिक, इसका आपको थ्री यानी कि 3 पार्ट में हमको वीडियो को पढ़ाएंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति का। इसमें 3 स्टेप्स होता है, 3 फॉर्मूला का आपको फॉलो करना होता है, 3 तरीके का फॉर्मूला जो इस मतलब त्रिकोणमिति का मैथ बनता है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट ट्रिक है, ये फर्स्ट वीडियो, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ट्रिक पर ये जो है सोल्व हो गया, ठीक। और इसी प्रकार के 1-2 और क्वेश्चन देख लीजिए, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमारा क्या है 8.1 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसमें भी क्या करा है, सेम ही बात है, देखिए tan p करा है और cot r का मान पूछ रहा है हमको। तो यहाँ पर आप देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें क्यू जो है समकोण है, जिसमें पी क्यू जो है लंब है और क्यू आर आधार, इसमें जो है लंब का मान कितना दे दिया हमें 12 सेंटीमीटर और कर्ण का मान दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो हमें तो पहले पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार निकालना होगा, यानी कि क्यू आर, किसी का मान निकालने के लिए पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना होगा, तो इसका आधार निकालना होगा। तो क्या लिखेंगे ऊपर, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक।
तो यह क्या है, आधार है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या है, क्यू आर हमारा क्या है, आधार यानी कि बी है, पी क्यू क्या है, पी है यानी कि लंब, और ये हमारा एच है। ठीक, कर्व। तो क्यू आर क्या है, बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है, पी आर हमारा क्या है, एच, तो पी क्यू पी। ठीक, तो इसका क्या स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या आएगा, हमारा रूट हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं, रूट है। ठीक, तो हमें क्या करना है, पहले बी का मान निकालना होगा, इसका आधार निकालना होगा। तो ये जो है हमारा क्या है, मतलब कि कर्ण का मान कितना दिया गया है हमें, तो 13 दिया है, तो पहले 13 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169, और 12 का स्क्वायर 144। अब इसको ऐड करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको घटाएंगे, ये कितना होगा, 9 में 70 गया, 5 और ये 2। ठीक, तो 25 हो गया हमें। तो 25 का स्क्वायर रूट, अब जानते हैं कि वर्ग कितना होता है, 5 होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हमें आधार कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर, तो हमें हो गया 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया। तो इसमें क्या पूछता है कि tan p, यानी कि tan p का मान निकाल के उसमें से जो है tan r का मान घटा देना है। तो tan p का मान कितना होगा, तो इसको निकालिए, चलिए tan p है। तो tan p यानी कि कोण किसे कर रहा है, tan p यानी कि कोण हमें ये p ऊपर वाला कोण कर रहा है। तो आपको बताया है कि जो कोण होगा उसके ठीक सामने का जो भुजा होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि p हो जाएगा। तो देखिए इसका सामने भुजा क्या है, क्यू आर है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, इसका सामने का जो भुजा। ठीक, और ये जो हो जाएगा आधार, यानी कि b हो जाएगा। ठीक, तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा यानी कि tan p, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो pb। तो p का मान हमें कितना दिया गया है, 5, और b का मान 12, तो ये हमारा आ गया। अब इस पर कॉट का निकालते हैं, कॉट आर में कहा गया, इस कोण से हमें पूछ रहा है, कॉट आर का मान इस कोण से। तो हमने क्या बताया कि फिर इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये इसका सामने का भुजा क्या है, पी क्यू, तो ये लंब हो जाएगा, और इसके ये क्या है, क्यू आर, ये हो जाएगा आधा, यानी कि बी। तो आप इसको हटा लीजिएगा क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसको पी कर लीजिए। तो अब क्या, कॉट आर कितना मान होता है, यानी कि tan का ठीक अपोजिट, यानी कि ठीक उसका उल्टा जो होता है कॉट का मान होता है, यानी कि tan का मान, tan का कितना है, पी भी हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा, बीपी। तो ये हम बी कितना है हमारे पास, 5 है, और बी कितना है, 5, और पी कितना है, तो 12 है, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर घटाने के लिए क्या, देखिए 5 माइनस 5 बाई 12, और दोनों का सेम है, तो इसका एलसीएम लेंगे। ठीक, 5 माइनस 5, 0 बाई 12, 0। इसका आंसर कितना हो गया, हमें 0 हो गया इसका आंसर। ये जो है हमारा दूसरा क्या कर रहा था कि tan p माइनस कॉट आर, इसका मान हमें कितना हो गया आंसर, p। तो हमने क्या किया कि पहले जो है tan p का मान निकाल लिया, फिर कॉट आर का निकाल के इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।